नमस्ते, मैं राज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स, एक ऐसे सिंगर जो कि आज 69 साल के हो गए हैं। आज उनका जन्मदिन है। उनका नाम है उदित नारायण जी, जो बचपन में मेले में गाने गाते थे और उनको 5 रुपए मिलते थे और उनके पिता कहते थे कि किसानी करो। आज उनके 25,000 गाने जो पूरे आज इंडिया में फेमस गाने जो बजते हैं। और लीजेंडरी सिंगर जो उदित नारायण जी ने बचपन में जब गायक बनने का सपना देखा तो उनके पिता को लगा कि मेरा बेटा, किसान का बेटा, सिंगर नहीं बन सकता है, और वो करके दिखाए। जो 25,000 गाने आज पूरे इंडिया में बज रहा है उनकी ही हम बात करेंगे। उनके पिताजी का कहना था कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, कहीं ना कहीं सरकारी गवर्नमेंट जॉब कोई करो, बाकी एक सपना था और वो सिंगर बन के दिखाए। और उनकी ही बात करेंगे। उनकी माता जी थी जो उदित नारायण की जो माँ, जो भुवनेश्वरी देवी, जो लोक गायिका हैं, उन्हें अपने बेटे पर विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरा बेटा सिंगर बनेगा। और उदित नारायण 40 अलग अलग भाषाओं में 25,000 गाने गा चुके हैं। उनकी उम्र आज भी उनके आवाज में 69 साल की उनकी उम्र है। आज भी उनके आवाज में ऐसे ही ताजगी है। उदित कहते हैं मेरी माँ 106 वर्ष की हो चुकी हैं और आज भी वह घर पर गाती रहती हैं। उनकी गायकी सुनकर मुझे भी हमेशा प्रेरणा मिलती है। आज उदित नारायण जी का अपना 69वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और हम उनके बारे में थोड़ा बताएंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उदित नारायण जी का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले के बायस गोठ गांव में हुआ था। उदित नारायण के पिता हरे कृष्ण झा एक किसान थे और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक लोक गायिका थीं, जिनकी उम्र आज 106 वर्ष है। उदित नारायण ने 1970 में रेडियो नेपाल के लिए मैथिली लोक गायक के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। नेपाल में भारतीय दूतावास ने उदित नारायण के टैलेंट को देखकर उन्हें स्कॉलरशिप दी थी और मुंबई आने का न्योता दिया था। मुंबई आने के बाद उदित नारायण ने भारतीय विद्या में भवन में संगीत की शिक्षा ली। उदित नारायण नेपाली फिल्म कुसुमे रुमाल में एक्टिंग भी कर चुके हैं। यह फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को नेपाली सिनेमा का क्लासिक फिल्म माना जाता है। उदित नारायण ने 2 शादियां की है। उनकी पहली पत्नी का नाम रंजना नारायण झा है, जबकि दूसरी पत्नी का नाम दीपा गहत राज है। उदित नारायण ने 40 अलग अलग भाषाओं में 25,000 गाने गा दिए हैं। हिंदी सिनेमा में उदित नारायण को पहला ब्रेक राजेश रोशन ने अपनी फिल्म 1920 में दिया था। ये बड़ी बात है। फिल्म कयामत से कयामत तक का गाना पापा कहते हैं के बाद उदित नारायण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेडियो पर गाने सुनकर सिंगिंग सीखा। उनका कहना है मैं लता मंगेशकर, रफी साहब और किशोर कुमार के गाना रेडियो में सुना करता था। उस समय रेडियो गांव के मुखिया या किसी बड़े आदमी के घर पर ही हुआ करता था। दूर दूर से ही रेडियो पर गाना सुनकर मैंने गाना सीखा। मेरी माँ गांव के घरों में गाती थी। गाने की प्रेरणा मुझे उन्हीं से सीख मिली। और इनके पिता क्या चाहते थे? इनके पिता चाहते थे डॉक्टर बने या इंजीनियर। उदित नारायण जी को इनके पिताजी ये चाहते थे। और मेरी गायकी से पिता बहुत नाराज रहते थे। इनके पिताजी नाराज रहते थे इनसे। वह कहते थे कि पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनो, तुम किसान के बेटे हो, यह संभव नहीं है कि तुम एक सिंगर बन पाओगे, मुंबई में जाकर गायक बनोगे, इसलिए सपना देखना बेकार है।
शौकिया गाना अलग अलग बात है, लेकिन इसमें कहाँ करियर बनाया जा सकता है। उनके पिताजी कहते थे मेले में गाकर 4-5 रुपए कमाते थे ये, और छोटे छोटे गांव में जाकर गाया करते थे। और इनके बड़े भाई दिगंबर झा अपने कंधे पर बैठाकर नदी के पार मेले में ले जाते थे और इन्हें 4 से 5 रुपए मिलते थे। इतने ही पैसों में बहुत खुशी मिलती थी इनको। और स्कूल में जब छुट्टी होती थी तब भी गाना गाया करते थे। इन्होंने 10वीं की पढ़ाई बिहार से की, लेकिन कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था जीवन में क्या करना है इनको। नेपाल रेडियो से हुई शुरुआत। उसी दौरान एक मिनिस्टर के यहाँ गाना गाने गए हुए थे और गाना सुनकर बहुत प्रभावित हुए मिनिस्टर साहब। उन्होंने कहा कि अगर तुम नेपाल रेडियो के मैथिली लोकगीत गाना चाहते हो तो मैं सिफारिश कर सकता हूँ। उसके बाद मैं काठमांडू, यानी उदित नारायण जी काठमांडू गए और रेडियो ज्वाइन कर लिए। वहीं इन्होंने 12वीं की पढ़ाई की काठमांडू में। दिन में रेडियो पर गाते थे, रात में पढ़ाई करते थे और 5 स्टार होटल में जाकर गाने भी गाते थे। ये बड़ी बात है। और जीवन यापन के लिए पर्याप्त था, जो पैसे मिलते थे। 7 साल 8 साल बीत गए। वहीं पे रफी साहब के साथ मौका मिला तो यकीन नहीं हुआ। मुंबई में 1978 में पहुंचे और यहाँ पर भारतीय विद्या भवन से क्लासिकल संगीत की शिक्षा ली। शाम को इनकी क्लास रहती थी। दिन में सभी म्यूजिक डायरेक्टर से उनके स्टूडियो में मिलने जाते थे और इनको लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के फिल्म 1920 में गाने का मौका मिला। और गाने ये इनके लिए कोई सपने से कम नहीं था। पहली रिकॉर्डिंग इनकी हुई थी तब 24 साल के थे। रफ़ी साहब के साथ गाना गाने का एक सपना जैसा था। रफ़ी साहब हंसते मुस्कुराते आए थे। म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन जी ने परिचय कराते हुए कहा कि ये लड़का आपके साथ गाएगा, उदित नारायण जी को। रफ़ी साहब ने लगा कि मुझसे किसी बच्चे का पार्ट गवाया जाएगा। हालांकि मुझे तो खान के लिए प्लेबैक सिंगिंग की तो रफ़ी साहब चौंक गए। उन्होंने कहा बरखुरदार, तुमने तो मेरी जवानी याद दिला दी। उदित नारायण। लता मंगेशकर के साथ गाना मेरा सौभाग्य है। फिल्म 1920 के बाद जैसा मैं चाह रहा था वैसे गाने नहीं मिल रहे थे। 1978 से 1988 तक बहुत संघर्ष रहा। इस दौरान फिल्मों में 2-4 लाइन गाने को मिलता रहा। कयामत से कयामत तक जब मिली उसके बाद तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने करियर को लता मंगेशकर के साथ मैंने जितने गाने गाए, यानी जल्द ही उदित नारायण को अमृत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दीपा नारायण कहती हैं 17 साल के बाद पहला नेशनल अवार्ड मिला था। जब इसके बारे में सुनी थी तो खुशी से उछल पड़ी थी इनकी पत्नी दीपा नारायण जी और बेड से नीचे गिर पड़ी थी। भोजपुरी फिल्म को मिला था नेशनल अवार्ड पहली बार। उदित नारायण भोजपुरी फिल्म कब हुई गवना हमार का फिल्म निर्माण कर चुके हैं। भोजपुरी सिनेमा की यह पहली फिल्म है जिसके लिए उदित नारायण ने बतौर प्रोड्यूसर नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। बाकी आप उदित नारायण जी के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी गायकी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।